जय हिंद, जय केदार दोस्तों। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी है। मैं केदारनाथ से हूँ। स्वागत है आपका केदारवासी के व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या है, उससे पांडवों का क्या रिलेशन है और पूरे पंच केदार के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात महाभारत की है, जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था। पांडवों के ऊपर भ्रात हत्या, गुरु हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे ऐसे कई पाप थे और उनको पापों से मुक्ति चाहिए थी। तो पांडव श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा, माधव, हमें प्रायश्चित करना है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम शिव जी के दर्शन के लिए जाओ, वहीं से तुम्हें प्रायश्चित का मार्ग दिखेगा। अब भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे? भोलेनाथ मिलेंगे हिमालय में। तो पांडव चल दिए हिमालय की तरफ भोलेनाथ के दर्शन को। अब भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट थे। पांडवों ने धर्म स्थापना के लिए युद्ध तो किया था, सबकी हत्या भी की थी, पर कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से भी था। तो भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। पांडवों ने बहुत तपस्या करी, बहुत घूमे, और एक जगह जाकर जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहाँ पर बहुत बड़ा बैलों का झुंड था। वहीं पर भीम को आभास होता है कि यहीं कहीं शिव हैं, और उन्हीं बैलों के झुंड में एक शिव भी थे। तो भीम के पास ताकत थी कि वो बड़ा हो सकते थे। तो भीम बड़े हुए, उन्होंने अपने दोनों टांगे खोल दी और सारे बैलों से बोला कि मेरे पैरों के बीच से तुम निकलो। अब सारे बैल एक एक करके भीम के पैरों के बीच से निकलने लगे। धीरे 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 जो शिव रूपी बैल थे वो भी वहां पर आए। अब भोलेनाथ भीम के पैरों के बीच से क्यों निकले? तो भोलेनाथ जो कि बैल स्वरूप में थे वो वहां से भागने लगे। तो पांडवों को तुरंत आभास हुआ कि यही शिव हैं। पांडव उस बैल के पीछे भागे। वो बैल की स्पीड, जो गति थी, वो इतनी तेज थी कि वो आंखों से एकदम ओझल हो गए, वहां से एकदम गुप्त हो गए। और उसी के बाद उस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। तो पांडवों ने फिर उस बैल को खोजना शुरू किया। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते, खोजते खोजते पूरे हिमालय की वादियों को छान मारा, और अंत में जाके एक बहुत बड़े बुग्याल पर जा पहुंचे। वहां पर भीम को वो बैल दिखा। भीम ने जैसे ही बैल को देखा, भीम उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। बैल जो कि शिव थे, उन्होंने भी भीम को देखा और वो एक जमीन के अंदर घुस गए। जमीन के अंदर घुस के भीम कूदा, और वहां पे लास्ट में भीम के हाथ में उस बैल का कूबड़ आ गया। वो कूबड़ ही आज केदारनाथ है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुए, और एक जो हमारे मानवों के मन में जो शिवलिंग का एक इमेज बनाई हमने है, वो एक शिवलिंग के रूप में होता है। स्वयंभू कभी भी उस शेप में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो केदारनाथ में एक तिकोना शिवलिंग है, एक चमत्कारी तिकोना शिवलिंग, जो कि बैल का कूबड़ ही है। कहते हैं कि उस बैल का जो सर निकला वो निकला नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर में। इसीलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को समकक्ष ज्योतिर्लिंग माना गया है। केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन सिर्फ केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने पर पूरे नहीं माने जाते, अपितु आपको पूरे पंच केदार के दर्शन करना अनिवार्य है। अब प्रथम केदार, केदारनाथ। केदारनाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द फील्ड्स, अर्थात इस पूरी जमीन, इस पूरी पृथ्वी का राजा। और वो कौन है? हमारे बाबा केदार। बाबा केदार का अर्थ है भोलेनाथ। द्वितीय केदार, मध्य महेश्वर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मध्य भाग, तो जो बैल का जो मध्य भाग था वो है मध्य महेश्वर में। तृतीय, तुंगेश्वर। तुंग एक संस्कृत वर्ड है जो रिजेंबल करता है आर्म्स या भुजाओं को, तो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट केदार भी बोला जाता है। चौथा और सबसे टफ केदार, रुद्रनाथ। पशुपतिनाथ के समकक्ष, यहाँ पर भी भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। और सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता, या आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक इन द इंडियन हिमालयाज है रुद्रनाथ। 21-22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुंचते हैं इस जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत शिव के घर पर। और पांचवा, कल्पेश्वर। कल्प अगेन एक संस्कृत वर्ड है जो रिजेंबल करता है जटाओं को। भगवान शिव के शरीर का एक अभिन्न अंग उनकी जटाएं हैं, जिनमें उन्होंने माँ गंगा को धारण किया हुआ है। तो ये पंच केदार हैं। प्रथम केदारनाथ, द्वितीय मध्य महेश्वर, तृतीय तुंगेश्वर, चतुर्थ रुद्रनाथ, पंचम कल्पेश्वर। जब आप इन पांचों मंदिरों के दर्शन करते हैं तब आपका एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ पूरा माना जाता है। इन सभी मंदिरों की स्थापना, इन सभी शिवलिंगों की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। केदारनाथ से ही 1 किलोमीटर ऊपर है भैरव घाटी, और वहां पे है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। ऐसे ही पूरे सभी पंच केदारों में बाबा भैरवनाथ के मंदिर अवश्य हैं। बाबा भैरवनाथ पूरे क्षेत्र के क्षेत्र रक्षक के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी केदार यात्रा या पहाड़ों में या कहीं भी किसी भी मंदिर में हो तो क्षेत्रपाल बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। यात्रा आपकी तभी कंप्लीट मानी जाती है। अब इनमें से
ये मंदिर ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष खुले रहते हैं। प्रथम केदारनाथ की बात अगर हम करें तो केदारनाथ के पट खुलने की तिथि डिसाइड होती है महाशिवरात्रि के दिन। हर वर्ष ये तिथि अलग हो सकती है, ये प्री डिसाइडेड नहीं होती कि इस दिन ही खुलेंगे भाई साहब। ये अलग अलग साल अलग अलग दिन पर खोली जाती है, पर केदारनाथ के बंद होने की तिथि हमेशा प्री डिसाइडेड है और वो है भाई दूज पर। ऐसे ही द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की तिथि डिसाइड होती है बैसाखी के पावन पर्व पर। तृतीय तुंगेश्वर, मध्य महेश्वर की ही भांति तुंगेश्वर के कपाट खुलने की तिथि भी बैसाखी के पावन पर्व पर ही डिसाइड होती है। चतुर्थ रुद्रनाथ की तिथि प्री डिसाइडेड होती हैं, जैसे कि 18, 19 या 20 मई को रुद्रनाथ के हर वर्ष कपाट खुलते हैं और बंद होने की तिथि भी करीबन 19 या 20 नवंबर को हर वर्ष रुद्रनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। पांचवा कल्पेश्वर मात्र 5 केदारों में मात्र एक केदार है जिसके कपाट पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं और कल्पेश्वर में ज्यादा आपको चढ़ाई भी नहीं करनी। कल्पेश्वर के अलावा बाकी सभी केदारों में आपको चलना है और ये टफ चढ़ाई है। प्रथम केदारनाथ की अगर हम बात करें तो 17 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कई लोगों को 22 किलोमीटर या 26 किलोमीटर का लगता है और लगेगा भी। आपका रोजमर्रा का वो चढ़ना नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप अचानक से जाते हैं तो वो ज़्यादा ही लगता है। पर केदारनाथ का ट्रैक गौरीकुंड टू केदारनाथ 17 किलोमीटर है। द्वितीय मध्य महेश्वर 17 किलोमीटर का ट्रैक ये भी है। पूरा रांची से गोंडार तक पहले आपको 6 किलोमीटर नीचे जाना है, फिर गोंडार से खड़ी चढ़ाई है 11 किलोमीटर की मध्यों के धाम तक। तृतीय तुंगनाथ, ये आपका 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है चोपता से। इसके बाद तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला भी है, जो कि 1.5 किलोमीटर का एक एडिशनल ट्रैक है। चंद्रशिला वही जगह है जहाँ पर कहते हैं कि श्री राम ने रावण वध के बाद तपस्या भी की थी। और तुंगनाथ से नीचे जहाँ पर गणेश मंदिर है, वहाँ पर एक रावण शिला भी है, जो वैसे तो हिलता नहीं, पर एक चमत्कार उसमें है कि अगर आप अपने पैर का एक छोटा सा ऐसा धम सा भी वहाँ पे जमीन पे मारोगे तो वो पहाड़ हिलने लगता है। रुद्रनाथ, जो कि टफेस्ट केदार है, 21 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है और कहते हैं कि रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई बराबर ही है, वो इतना टफ माना जाता है। अब पंच केदार यात्रा करनी कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ पंच केदार पहुँचने का सरल रास्ता। शुरू करेंगे सबसे पहले प्रथम केदार भगवान केदारनाथ से। सबसे पहले आप भारतवर्ष में कहीं भी हैं, आपको पहुंचना है हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून। यहाँ से आपको गुप्तकाशी या सोनप्रयाग तक के लिए नियमित रूप से बस मिलती रहेंगी। प्राइवेट बसेस भी हैं, गवर्नमेंट बसेस भी हैं। आपको पहुंचना है सोनप्रयाग। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी है। उससे आगे आप अपनी गाड़ी नहीं ले आ सकते। वो मात्र 6 किलोमीटर का रास्ता है, बट बहुत ही सकरी रोड है, इसलिए मात्र लोकल टैक्सीज वहाँ पे अलाउड है। हरिद्वार ऋषिकेश से सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आपको गाड़ियां मिलती रहेंगी। यात्रा सीजन में तो धक्कापेल गाड़ियां। फिर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचिए। गौरीकुंड से आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे। 17 किलोमीटर के बाद आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अब स्टे ऑप्शंस क्या क्या हैं? पूरे रास्ते भर आपको होटल्स मिलते रहेंगे। गौरीकुंड में भी आपको होटल्स, धर्मशाला इत्यादि मिलते रहेंगे। गौरीकुंड में आपको टेंट स्टे भी मिल सकते हैं। अब केदारनाथ जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे डॉम बेड्स हैं GMVN के, और कई होटलों के पास भी एक डॉम सिस्टम वहाँ पे है। टेंट्स भी केदारनाथ में है और डबल शेयरिंग पे अगर आपको होटल चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो रहने खाने की व्यवस्था केदारनाथ में अच्छी खासी है। अब शुरू करते हैं द्वितीय केदार मध्य महेश्वर। वैसे ही आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना है। वहाँ से आपको आ जाना है ऊखीमठ। वहाँ तक भी आपको लगातार बसें मिलती रहेंगी। अब ऊखीमठ से रांची पहुँचने के लिए आपको लगातार बसेस नहीं मिलेंगी। कुछ इक्की दुक्की गाड़ियाँ चलती हैं, बट सवारी गाड़ी चलती हैं, क्योंकि रांची भी एक गाँव है। तो वहाँ तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऊखीमठ में, और आप पहुँच जाएंगे रांची। अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके जा रहे हैं तो आपको रांची में ही पार्क करनी है। अब रांची से पहले आपको 6 किलोमीटर की उतराई करनी है गोंडार तक, और गोंडार से फिर 11 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुंचेंगे मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर में रहने खाने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा होम स्टेज नहीं है, बट जितने भी हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाएंगे। वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी अच्छी है। तृतीय तुंगनाथ में आपको बहुत ज़्यादा रहने या खाने की व्यवस्था की ज़रूरत भी नहीं है। आप चोपता पहुँचिए। चोपता में आपको बतेरे होटल्स, बहुत सारे टेंट्स वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। तुंगनाथ के लिए भी आपको हरिद्वार ऋषिकेश से पहले ऊखीमठ पहुँचना है। ऊखीमठ से चोपता के लिए आपको गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस करीबन 30 से 35 किलोमीटर की है। चौथा केदार रुद्रनाथ, ये भी एक टफ ट्रैक है। इसके लिए भी आपको हरिद्वार ऋषिकेश से पहले सगर पहुँचना है। सगर के लिए पहले आपको गोपेश्वर आना है। हरिद्वार ऋषिकेश से गोपेश्वर के लिए आपको आराम से गाड़ी मिल जाएगी। गोपेश्वर से सगर मात्र 5 किलोमीटर पे है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आप सगर में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सगर में भी आपको होटल्स की अच्छी खासी व्यवस्था है। अब आप सगर से ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो पुन्न बुग्याल, ल्यूटी, पनार और रुद्रनाथ, यहाँ पे बहुत ही नियमित रूप से होटल या खाने पीने की व्यवस्था है।
आपको पुन्न में एक ढाबा मिल जाएगा, आपको ल्यूटी या जो अब मिनी पनार है वहाँ पे कुछ ढाबे और रहने की व्यवस्था आराम से मिल जाएगी। उसके बाद सीधे 9-10 किलोमीटर बाद रुद्रनाथ में ही रहने की व्यवस्था है। पहले पनार पंचगंगा में रहने की खाने की व्यवस्था होती थी, पर बाद में वो क्योंकि बुग्याल क्षेत्र में सरकार ने घोषित किया, वहाँ पे से सारे ढाबे तोड़ दिए गए। तो रुद्रनाथ थोड़ा सा टफ है और यहाँ पे जाने के लिए रहने खाने की व्यवस्थाएं बहुत ही लिमिटेड है। और पांचवा कल्पेश्वर, सबसे इजी केदार, सबसे सरल तरीके से पहुंचे जाने वाला केदार, पर कई लोग कल्पेश्वर के बारे में जानते नहीं। और कल्पेश्वर एक ऐसा केदार है जो सबसे बाद में लोग करते हैं। तो कल्पेश्वर कैसे पहुंचा जाए? अब अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो वैसे ही आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना है, आपको जोशीमठ की बस ले लेनी है, फिर आपको उतर जाना है हेलंग। अब हेलंग से जो कल्पेश्वर हो करीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जी हाँ जनाब, पहाड़ों में दूरी किलोमीटर से हम नहीं नापते, हम समय के आधार पर दूरी नापते हैं। अब कल्पेश्वर आने के लिए आपको उर्गम घाटी आना है। यहाँ पर नियमित रूप से बस वगैरह नहीं चलती, तो आप हेलंग से गाड़ी बुक करके उर्गम घाटी पहुँच सकते हैं। उर्गम घाटी अगर आप पहुंच जाएंगे, वहाँ पे कल्पेश्वर के लिए आपको ज़्यादा चलना नहीं है। बाकी 4 केदारों की तरह रोड पे ही कल्पेश्वर का मंदिर है, बगल में एक बहुत सुंदर झरना भी है, तो उसके दर्शन भी जरूर करना। उर्गम घाटी में ही 7 बद्रियों में से एक बद्री ध्यान बद्री भी है। मान्यता है कि कल्पनाथ मंदिर के साथ साथ ध्यान बद्री के दर्शन करना भी अनिवार्य है, तभी आपका पंच केदारों में ये 5वां केदार कल्पेश्वर के दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो यह था पंच केदार के बारे में। आशा है मैं पूरा का पूरा आपको समझा पाया कि पंच केदार की स्थापना कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, लेजेंड क्या है, इनके बारे में बताया कि यहाँ पे भगवान शिव के किस किस रूप की पूजा की जाती है, फिर यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, ये कितनी कितनी दूर है, उसको भी मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए आप प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंस्टाग्राम पे आपने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हम बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल पाते हैं, वहाँ पे लिमिटेशंस हैं, बट यूट्यूब पे हम ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अब डालते रहेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार।